और जयराम रमेश इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे में लिए चलते हैं। प्रदेश के मामले छोड़ा भी था। इतना खतरा मैंने कभी नहीं महसूस किया है जितना कि आज मैंने महसूस किया, और सभी भारत यात्रियों ने महसूस किया। पर हमारे लिए अब तसल्ली हुई कि जनता ने जो हमारा स्वागत किया, राहुल जी का, भारत जोड़ो यात्रा का, या भारत यात्रियों का, हम गड्ढे को भूल गए, खतरे को भूल गए और हम चलते रहे 14 किलोमीटर करीब आज सुबह हम चले हैं और दोपहर को 9 किलोमीटर हम चलेंगे। रोज हम औसत के तौर से 23-24 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं हुड्डा जी से, बाद में पीसीसी अध्यक्ष से और बाद में शक्ति सिंह गोहिल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दें। पर मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 3 मकसद थे जब ये शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी में। 2023 या 2024 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा भी नहीं है। यात्रा उदयपुर संकल्प, जो उदयपुर चिंतन शिविर में उसके बाद सोनिया जी ने इसकी घोषणा की थी 15 मई को कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला जाएगा। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्यों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पहला मकसद ये है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार हमें पूछा जाता है और राहुल जी से पूछा जाता है, भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है कि पर क्यों आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग जो लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में, मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। किस तरीके से? पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गलत तरीके से लगाया हुआ जीएसटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, एक या दो पूंजीपतियों का कंट्रोल सारी अर्थव्यवस्था पर। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और इससे भारत की टूटने की संभावना भी बढ़ रही है। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा एक विभाजनकारी विचारधारा हमेशा रही है और सामाजिक ध्रुवीकरण चुनाव के लिए एक रणनीति बन गई है। और तीसरी जो खतरा है, जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो तो राजनीतिक तानाशाही अभी हकीकत बन गया। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, न्यायालय और सरकार के बीच में एक तनाव पैदा किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।